अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमिर ख़ान को कौन नहीं जानता, सारे ही लोग आमिर ख़ान को जानते हैं। अब जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है, और आप भी जानते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा कि आमिर ख़ान की बेटी आयरा ख़ान की एक हिंदू लड़के के जिसका नाम नुपुर शिखरे है, शादी हो चुकी है। आमिर ख़ान बज़ाहिर तो मुसलमान हैं, बज़ाहिर मैं इसलिए कह रहा हूँ इसलिए कि मौलाना तारिक जमील साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है। मौलाना तारिक जमील साहब उनकी बहुत तारीफ़ कर चुके हैं कि बतौर इंसान वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आमिर ख़ान बतौर इंसान के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और बज़ाहिर इसलिए भी कह रहा हूँ इसलिए कि उनका नाम जो है आमिर ख़ान है, जो बज़ाहिर मुसलमानों का नाम होता है। लेकिन आमिर ख़ान ने जो शादी की थी वो एक हिंदू लड़की से की थी। मेरे ख़्याल में उनका तलाक़ भी हो चुका है। 2 शादियाँ उनकी थी, शायद दोनों हिंदू लड़की ही से थी। मुझे पता नहीं सही मालूम है या नहीं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो अब ये जो आमिर ख़ान की बेटी है आयरा ख़ान, ये भी शायद उसी हिंदू वाइफ जो थी उन्हीं से ये उनकी बेटी हैं, शायद उनकी तलाक़ हो चुकी है। तो बहरहाल अब आमिर ख़ान की बेटी आयरा ख़ान की एक हिंदू लड़के की जिसका नाम नुपुर शिखरे है, उससे शादी हो चुकी है। और दूल्हा के बारे में ये बताया जा रहा है कि दूल्हा जब शादी में आया तो किसी तरह की उसने शेरवानी नहीं पहनी, किसी तरह के उसने कपड़े नहीं पहने। वही जो उसके जिम के कपड़े थे, यानी कि नेकर बनियान, उन्हीं आधे कपड़ों में वो आता है और फिर शादी हो जाती है। और शादी भी ऐसी कि ना हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक ये शादी हुई और ना ही इस्लामी तरीक़े पर यह शादी हुई, यानी ना ही कोई निकाह पढ़ाया गया, ना ही कोई फेरे हुए। वैसे ही एक ने दूसरे को कबूल कर लिया कि आप मेरी वाइफ हो और आप मेरे हस्बैंड हो, बस निकाह हो गया। तो ज़ाहिर है ऐसा तो निकाह नहीं होता है। अब देखिए, हमारे लिए समझने की बात इसमें यह है कि इस्लाम इसके अंदर क्या कहता है। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि अगर मुसलमान लड़की है तो मुसलमान लड़की का किसी भी दूसरे मज़हब में निकाह हो ही नहीं सकता। चाहे वो लड़का हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुसलमान लड़की का किसी दूसरे मज़हब में, इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब में निकाह हो ही नहीं सकता। ये शादी बिल्कुल गलत है और शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू मज़हब के अलावा किसी और मज़हब की है, यानी ईसाई है, यहूदी है, नसरानी है, या यूँ कहिए कि किसी भी आसमानी किताब पर वो यकीन रखती है, किसी भी आसमानी किताब को वो मानने वाली है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, अगर इन किताबों में से किसी को मानती है, शरीयत की इस्तिलाह में इसको यूँ कहिए कि अगर वो किताबिया है, आसमानी किसी किताब पर वो यकीन रखती है, ईमान रखती है, तो फिर ऐसी लड़की से निकाह हो सकता है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी ख़राबियाँ होती हैं, इसलिए कि जब लड़की किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली होगी तो अपने बच्चों को भी वो उसी तरह की तालीम देगी, तो फिर बच्चों का भी दूसरे मज़हब में जाने का अंदेशा और ख़दशा होता है, नुकसान होता है। इसलिए एक ईमान वाले को, मुसलमान को चाहिए, चाहे वो मुसलमान लड़का हो या मुसलमान लड़की हो, मुसलमान ही से शादी करे, मुसलमान के अलावा किसी और से शादी ना करे। अब देखिए, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने के नाते बहुत सारे मुसलमान शायद ये समझते हैं कि अगर हम गैर मुस्लिमों के मज़हब को इख्तियार नहीं करेंगे या उन जैसी बातें नहीं बोलेंगे, उनके मज़हब में शादी नहीं करेंगे, उनके त्योहारों में शिरकत नहीं करेंगे, तो शायद हमारे हिंदुस्तानी होने पर किसी तरह का कोई एतराज़ होगा या हमको ये लोग हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे, और अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए वो ये सारे काम करते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए आपको दूसरे के मज़हब को इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए आपको गैर मज़हब में शादी करने की इजाज़त नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी होने के लिए यही काफ़ी है कि हमारे अकाबिर ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना अपना खून बहाया है, जद्दोजहद की है, मशक्क़त की है, परेशानियाँ उठाई हैं, बस यही काफ़ी है। जो दूसरे मज़हब वाले हैं, हम उनके साथ दूसरे तरीक़े से पेश आ सकते हैं, हम उनके साथ खैर ख्वाही का मामला कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आ सकते हैं। उनको परेशानी है तो परेशानी को हम दूर कर सकते हैं, उनको कर्ज़ का मसला है तो हम उनको कर्ज़ दे सकते हैं, उनकी दावत कर सकते हैं। ये सारे मामलात यानी जो इंसानियत के नाते होने चाहिए, एक इंसान दूसरे इंसान के दुख दर्द को जैसे समझता है, वो सारे काम हम उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम अपने मज़हब को छोड़कर उनके मज़हब में शादियाँ करने लगें और उन्हीं के जैसे बन जाएं, तो फिर इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो बहरहाल ये आमिर ख़ान की बेटी की शादी एक हिंदू लड़के नुपुर शिखरे से हो चुकी है। तो आप लोगों का इस शादी के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को मरते दम तक ईमान पर सेहत व सलामती के साथ बाक़ी रखे और क़ायम रखे, और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो।
आमीन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।